अब सबको स्वागत है यीशु मसीह के नाम से इस प्रकाशित वाक्य 13 में। हालेलुया। इस वचन में हम जाएंगे। ओके, आज का वचन का शीर्षक है झूठा नबी शैतान का हस्तकला। आमीन। आज हम इस व्यक्ति के इस शख्स के बारे में हम सीखेंगे। ओके, पहले हम जाएंगे प्रभु का वचन। हम प्रकाशित वाक्य 13:11 से 18 तक हम पढ़ेंगे। पहले फिर मैंने एक पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। यस, उसके मेमना के से दो सिंग थे और वह अजगर की नाई बोलता था। और यह उस पहले पशु का सारा अधिकार, पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था। ओके, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से पहले पशु के जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा कराता था। और वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। ओके, झूठा नबी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाता था और उन आग को बरसाता था। ओके, और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनवाओ। झूठा नबी सबको कृष्ण विरोधी की आराधना करने के लिए प्रोत्साहित करता था। ओके, और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगी। पशु के कृष्ण विरोधी का मूरत या मूर्ति बोलने लगे। और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा न करें उन्हें मरवा डाला। उनको मार डालते थे जो कृष्ण विरोधी का मूर्ति के पूजा नहीं करता था। ओके, और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर उनके माथे पर एक छाप करा दी। यस, एक छाप। यस, कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसका नाम का अंक हो और कोई लेन देन न कर सके। यस, ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है और उसका 666 है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद सुंदर समय के प्रभु, आप हमारे मध्य में है प्रभु। आप कार्य कर रहे प्रभु सबके जीवन में। परमेश्वर आज वचन देखकर आप चंगा करेंगे, आशीष करेंगे। धन्यवाद, हमारे मन का को खोल दे इस वचन को ग्रहण करने के लिए, और जो चीज होने वाला है आप हमें गुप्त बातों को सिखाते हैं। धन्यवाद करता परमेश्वर। आपका वचन में मौज में लिखा है परमेश्वर, जब तक आप अपने भविष्य लोगों को बताता नहीं और कुछ भी नहीं करते परमेश्वर, ऐसे छुपी हुई रहस्य को हम आपको हमें सिखा रहे। इसे कोटि कोटि धन्यवाद, ताकि हम तैयार हो जाए और अनेक लोग को तैयार करेंगे प्रभु आपके आगमन के लिए। परमेश्वर हम जैसा हम इस वचन को सुनेंगे, हमारे हृदय में ऐसे तरस, ऐसे आत्मा के बोझ डाल, ताकि हम कोई भी चुप ना बैठेंगे और हर प्रतिदिन एक ना एक व्यक्ति से हम मुलाकात करके उनको प्रभु के बारे में बताएंगे प्रभु, और उन्हें भी यीशु में लेके आएंगे प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद सुंदर समय परमेश्वर से हमसे बातचीत कर प्रभु। हर एक दिक्कतें जो आ रही है यीशु के नाम से हम बांध देते हैं। शैतान के सारे प्लान स्कीम्स, चारों के दुष्ट आत्मा को हम बांध देते हैं इस मीटिंग के विरुद्ध जो होता है। और इसी वक्त परमेश्वर हर एक मन को अब केंद्रित किया और आपकी और प्रभु उनके ध्यान लगाया परमेश्वर। धन्यवाद करता प्रभु, जल्दी से लोग को लेके आ परमेश्वर, ताकि एक परिवार होकर हम इस वचन को सीख सकेंगे और आशीष पा सकेंगे। धन्यवाद, सारे महिमा आदर आपको देता। हर एक पर्दा शैतान डालते हैं उनके मन में, यीशु के नाम से हम उखाड़ कर फेंक देते प्रभु। हृदय मन को अपने छेद लिया आपके वचन के द्वारा सिखाया। धन्यवाद, सारे महिमा आदर आपको देता प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो तरह के त्रिकोण, आमीन, दो तरह के त्रिएक। एक है शुद्ध त्रिएक, दूसरा है अशुद्ध त्रिएक। शुद्ध त्रिएक क्या है? पवित्र त्रिएक क्या है? पिता परमेश्वर, यीशु मसीह पुत्र और पवित्र आत्मा संग, ये तीन मिलकर पवित्र त्रिएक परमेश्वर
होता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जो हम आशीर्वाद करते हैं हर टाइम, हर समय इस 3 नाम लेकर हम आशीर्वाद करते हैं, या 3 नाम लेकर हम बपतिस्मा देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा भूमंडल को संभालने वाला त्रिएक परमेश्वर है। पर देखो शैतान सब कुछ जो परमेश्वर करता है उसका नकल करता है। वो चाहता है कि वो परमेश्वर के जैसा बने, परमेश्वर के जैसा कार्य करे और सारे भूमंडल को कंट्रोल करे, पर उसका अंदर उसके पास भूमंडल नहीं है, सिर्फ धरती है। उस समय जब वो नियंत्रण करेंगे, उस क्लेश के समय में जब सारे विश्वासी लोग को निकाल देंगे, यहाँ से निकल गए जाएंगे, हम सब स्वर्ग में रहेंगे, तभी क्लेश का काल आएंगे और बहुत भयंकर पीड़ा रहेंगे यहाँ पर। और ये त्रि व्यक्ति लोग इस पूरा धरती पर कंट्रोल, नियंत्रण या शासन करेंगे और उनके कंट्रोल में रहेंगे। तो ये त्रि का नाम क्या है जो पूरा धरती का कंट्रोल करेंगे, कोई बता सकते हैं? यस, यहाँ पर है। पहला है शैतान, जो बाप है, जैसे पिता की तरह वो अपने नकल किया है शैतान। दूसरा नकल करने वाला है क्रिस्त विरोधी, वो पुत्र के जगह में आकर उठा है, वो बोलते मैं यीशु की तरह है, क्रिस्त विरोधी, पर उसका नाम है क्रिस्त विरोधी। हालेलुया। वो इस दुनिया में आएंगे व्यक्ति या मनुष्य बनकर, पर वो सारा नकल यीशु के जैसा करेंगे। हालेलुया। तीसरा व्यक्ति जो इस पूरा पृथ्वी में शासन करने वाला तीसरा व्यक्ति, इस त्रिकोण का तीसरा व्यक्ति है ये क्या बोलते हैं उसका, झूठा नबी है, झूठा भविष्यवक्ता। ये तीनों साथ मिलकर त्रिकोण, ये तीनों व्यक्ति का समूह क्या करेंगे, पूरा धरती पर राज करेंगे, बरमाएंगे। हालेलुया। सबको अपने वंश में लेके आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा किसी ने बोला, कर लो वर्ड कर लो मुट्ठी में, क्या करने को पड़ता है? हाँ, कर लो दुनिया मुट्ठी में। हालेलुया। उसी तरह ये लोग कर लो पृथ्वी मुट्ठी पर। ये तीन लोग कौन है? शैतान, दूसरा उसका मसीहा जो उसको बेचने वाला है, उसका मसीहा कौन है? क्रिस्त विरोधी, जो उसको बेचने वाला इस धरती पर। ऑलरेडी क्रिस्त विरोधी है इस धरती पर, वो एक व्यक्ति है। उसको पवित्र आत्मा, ये शैतान उसको प्रेरणा देंगे, उसके अंदर घुसेंगे और उसके द्वारा वो काम करेंगे। हालेलुया। वो सिर्फ कठपुतली रहेंगे क्रिस्त विरोधी, पर शैतान पूरा काम उसके द्वारा करेंगे, उसको पूरे से कब्जा में लेके आकर उसके द्वारा इस धरती पर शासन करेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर के लोग या परमेश्वर का कार्य नहीं चलेंगे, सिर्फ शैतान का अशुद्ध कार्य पूरा धरती में फैलेंगे। तीसरा व्यक्ति जो इस धरती पर शासन करने वाला है, उसका नाम है झूठा भविष्यवक्ता। अभी हमने देखा ये 3 व्यक्ति के बारे में हमने 2-3 हफ्ते से सीख रहा है। अगर हम अध्याय 12 में जाएंगे, वहां पर हम देखते हैं कि हम शैतान के बारे में सीखा। आपको याद है अजगर? हालेलुया। 12 में हम देखेंगे अजगर के बारे में हमने देखा था 2-3 बुधवार के पहले। हालेलुया। अजगर कौन है? हम जान लिया कि अजगर शैतान। फिर उसके बाद यस, दूसरा प्रकाशित वाक्य जब 13:1 से 10 हम पढ़ते, वहां पर आता है समुद्र से निकलने वाला पशु या प्राणी, वो है क्रिस्त विरोधी। तीसरा है प्रकाशित वाक्य 13:11 से 18, जो हम अभी पढ़ने वाला है। 1 से 10 ऑलरेडी हम लास्ट टाइम पढ़ा, लास्ट बुधवार, और हमने सीखा क्रिस्त विरोधी के बारे में, उसका क्या उद्देश्य है, किसके लिए आए इस धरती पर, वो सब हमने सीखा। अभी हम देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य 13:11 से 18, और वो ये कौन है? झूठा नबी। और ये प्राणी या पशु पृथ्वी के अंदर से आता है। हालेलुया। झूठा नबी और क्रिस्त विरोधी का फर्क क्या है? क्रिस्त विरोधी वो पशु था जो पानी या समुद्र से बाहर आया, और झूठा नबी वो प्राणी है जो पृथ्वी से बाहर निकलने वाला है। हालेलुया। ये क्रिस्त विरोधी का 10 सिंग रहेंगे, और झूठा नबी का उसका कितना सिंग रहेंगे? 2, केवल 2। हालेलुया। और प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये और क्रिस्त विरोधी क्या है? वो राजनीति का नेता है, झूठा नबी कौन है? वो धार्मिकता का नेता है। हालेलुया। ये सब हम सीखने वाले हैं आज झूठा नबी के बारे में। 2 शख्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी सीखा, जो आगे भविष्य में इस धरती पर राज करने वाला है। वो है अजगर के बारे में ऑलरेडी सीखा, जो शैतान है। दूसरा हमने सीखा वो पशु जो समुद्र से आते हैं, वो है क्रिस्त विरोधी। दोनों के बारे में हम चर्चा पिछले बुधवार से हम सीख रहे हैं। अभी हमारे तीसरा व्यक्ति
जिसके बारे में हम आज सीखने वाला है वो है झूठा नबी। इसने जो मैंने कहा, जो पशु जो पृथ्वी से पार आता है, हालेलुया, इसके बारे में हम सीखेंगे। पहले हम एक झलक देखेंगे इसके बारे में, ताकि वो अच्छा से आपके सर पे बैठ जाएंगे। इसके एक वीडियो देखेंगे, हालेलुया, झूठा भविष्य के बारे में क्या है। हम छोटा सा वीडियो देखेंगे, वो क्या क्या करने वाला है, उसका मकसद क्या है इधर आने, धरती में आने के लिए। ओके, वो भी एक व्यक्ति है क्रिस्तु विरोधी की तरह। देखो, ये व्यक्ति क्रिस्तु विरोधी कैसे, ये झूठा नबी कैसे आएंगे, एक मेमने के तरह, उठते हुए मेमने की तरह रहेंगे, उसका 2 सींग रहेंगे। हालेलुया, वो आएंगे और वो क्या करेंगे, वो झूठा नबी है, वो क्रिस्तु विरोधी के साथ खड़ा रहेंगे और क्रिस्तु विरोधी को सबको बोलेंगे ये क्रिस्तु विरोधी है, ये अब आपका हीरो ये है, इसका आराधना करो। सब व्यक्ति को भरमाएंगे, हालेलुया, धोखा देंगे और सब उनको सुनेंगे। ये झूठा नबी के बारे में बातों को सुनकर, उसके भाषण को सुनकर वो क्या करेंगे, वो सब एंटी क्राइस्ट का पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। और ये झूठा नबी बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, इतना तक कि स्वर्ग से वो आग को लेके आएंगे नीचे और आग का बड़ा शो बनाएंगे सबके सामने। सब लोगों ने बाप रे, झूठा नबी बड़ा व्यक्ति है, इसका बातों को सुनना है। फिर वो सबको प्रोत्साहन करेंगे, चलो ये क्रिस्तु विरोधी का बड़ा मूर्ति बनाओ और सब उसके सामने झुको, और ये मूर्ति यहूदी लोग का मंदिर में रखा जाएंगे और ऐसा वो उसको सामर्थ देंगे मूर्ति को कि मूर्ति बातें करने लगेंगे। सब लोग, हाँ कितना बड़ा बात है, ये बात करता है। फिर वो पशु का छाप लेके आएंगे, इसके ऊपर, मनुष्य के ऊपर, सारे प्राणों, जितना भी मनुष्य है, छोटा बड़ा, धनी गरीब, सबके ऊपर पशु का छाप। ये बिना ये पशु का छाप किधर होगा, सर पे या दाहिने हाथ पर। अगर ये छाप नहीं तो कोई लेन देन नहीं कर सकता। अभी देखो, इसके सर पे छाप है, इससे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसको स्कैन किया, उसको जो भी पैसा देने का, उस समय पैसा देने का दरकार नहीं, ये चाप से, हाथों में या सर के चाप से आप खरीद सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। अगर ये नहीं है फिर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हालेलुया, जैसे हमारा वैक्सीनेशन, अभी हम देखते हैं कि बिना वैक्सीनेशन अभी ट्रेन में नहीं जा सकता है, मॉल में नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे अभी इस नियम में आएंगे, वैक्सीनेशन नहीं लिया है, 2 वैक्सीनेशन, आपको ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, अब आपको काम पे नहीं लेके जा नहीं सकता है। बहुत सारे पाबंदियां आएंगे क्योंकि हम वैक्सीनेशन दिया नहीं, पर हम विश्वास से जीता है। हालेलुया। तो अभी देखो, वैक्सीनेशन जैसे एक क्या बोलते हैं, मॉडल है जो होने वाले है, ये पशु का चाप, बहुत भयंकर समय आने वाले, पर हम यहाँ पर नहीं रहेंगे इस बातों के लिए। तो जैसा हमने पिक्चर देखा, ये किसके बारे में विवरण था, झूठा नबी। तो अभी इस झूठा नबी के बारे में 4 स्वरूप देखेंगे। झूठा नबी का 4 झूठा नबी का स्वरूप, उसका एस्पेक्ट, 4 एस्पेक्ट्स ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट। पहला हम सुनेंगे झूठा नबी का विवरण क्या है, कौन है ये झूठा नबी, उसका विवरण क्या है, कैसा उसको दर्शाया, प्रकाश वाक्य 13 के 11 में क्या लिखा है इसके बारे में, कैसे वो बाहर आते, उसका विवरण पहले हम सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे झूठा नबी का उद्देश्य क्या, उसका मुख्य विशेषता क्या है, इस पृथ्वी में शैतान ने उसको क्यों लेके आया, इधर धरती पर उसको क्यों बनाए रखा है, उसके उद्देश्य क्या है इधर रहने के लिए। तीसरा हम देखेंगे झूठा नबी का धोखा, कैसे वो चिन्ह चमत्कार को लोग को भरमाएंगे और कैसा उसके वंश में लेके आएंगे। चौथा हम देखेंगे कैसा है झूठा नबी, उसका मांग क्या है, इस पूरा दुनिया के लोगों से वो कुछ मांगते हैं, क्या मांगते हैं, वो है पशु का छाप, सबके ऊपर पशु का छाप होना है और कृष्ण का आराधना करने, नहीं तो सबको मैं मार डालूंगा। तो उसका मांग क्या है, ये सारे विवरण हम देखेंगे। पहले हम पढ़ेंगे प्रकाशित 13:11, ध्यानपूर्वक सुनिए। फिर एक एक वाक्य हम सुनने वाला है और उसके एक्सप्लेनेशन आप सुनने वाले हैं। हालेलुया। ओके। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। मैंने फिर एक और पशु, पहला पशु था, ये दूसरा पशु है। पहला पशु कौन है, क्रिस्तु विरोधी। दूसरा पशु कौन है, झूठा नबी। तो अभी योना देख रहा है, क्या देख रहा है, एक पशु रेंगते हुए पृथ्वी के ओर से निकल रहा है, जैसा हमने वीडियो में देखा, वो बाहर निकल रहा है। और क्या देखा, उसके मेमने के से 2 सींग थे। क्या विवरण था उसके बारे में प्रकाशित वाक्य में, उसका वो मेमने की तरह दिखता था, उसका 2 सींग थे
और वह अजगर की नाई बोलता था। हाँ, दिखने में कैसा था? मेमने के तरह, पर अंदर कौन था वो अजगर के तरह उसके बोली था। मैं अजगर चालाकी, लोग को मार डालने की, ऐसा शैतान की तरह उसका बोली कैसा है? शैतान की तरह। पर कैसे वो दिख रहा था? मेमने के तरह। मेमना कौन है? मेमना किसको दर्शाते हैं? यीशु मसीह से। मैंने बोला वो सब कुछ नकल करेंगे जो यीशु का है, तो वो अपने आप को बहुत धार्मिकता की तरह आया, मैं मेमने की तरह। परंतु वो अंदर से अंदर क्या था? वो एक शैतान के अजगर की तरह था, बहुत चालाक व्यक्ति। ओके, अभी हम देखेंगे इस विवरण। पहला क्या लिखा है वहां पर? अब देखो ओके, अभी वो वाक्य जो हम पढ़ा था, प्रकाशित वाक्य 11 का 11 का 13, नहीं सॉरी 13 का 11, वहां पर क्या लिखा है? 13 का 11 में कि योनान कहते हैं फिर मैंने देखा, क्या देखा? एक और पशु। उसका एक और पशु मतलब पहला एक पशु था, अभी एक और पशु फिर से आया है, और एक और पशु और आया है। एक और वो आते हैं यूनानी शब्द, ग्रीक शब्द एलोस। एलोस के मतलब वही पशु की तरह एक और पशु है, पहला पशु की तरह एक और पशु, बस उसका विवरण अलग है। हालेलुया, पहला का विवरण अलग था, हमने देखा वो चीता की तरह शरीर, सिंह की तरह मुंह, भालू की तरह पाव, पर इसका विवरण अलग है। इसका विवरण क्या है? एक मेमने की तरह, 2 सिंह लेकर, वहां पर 10 सिंह था, पर इधर तो 2 सिंह। हालेलुया, परंतु अंदर कैसा था वो? एक अजगर की तरह चाला। इसको क्या, इसका मतलब क्या है हम देखेंगे। और हालेलुया, और आगे क्या लिखा है? वो कहाँ से निकला? पृथ्वी से निकलने वाला। पृथ्वी क्या दर्शाता है? पृथ्वी भूमि को, यूनानी शब्द में वो भूमि को दर्शाता है, और भूमि का प्रतीक है इज़राइल लोग को, भूमि का प्रतीक है। हालेलुया, उसका मतलब हमको ये जानने को मिलता है कि ये जो झूठा नबी है, भविष्यवक्ता है, वो कौन है? वो यहूदी से निकलने वाला है, वो कोई इज़राइल का व्यक्ति है, यहूदी व्यक्ति है। हालेलुया, क्योंकि यहूदी व्यक्ति को शैतान आगे लेके आएंगे ताकि यहूदी लोग सुनेंगे उसके बात को। अगर यहूदी का व्यक्ति नहीं है, वो मुस्लिम को आया तो वो सुनेगा नहीं। शैतान बहुत चालाक है, तो यहूदी का ही व्यक्ति को खड़ा किया झूठा नबी की तरह। ओके, और वो क्या करता है? तो झूठा नबी यहूदी के जाति का है। फिर हम देखते हैं कि मेमने के 2 सिंह, मेमने और 2 सिंह, उसका मतलब क्या है? कि वो नम्रता को दर्शाते हैं। आमीन, वो दिखने में नम्र है, वो दीन है। आमीन, और ये मेमना का मतलब ना ही दीनता और नम्रता पर ऑल्सो उसको ये करिश्मा वाला व्यक्ति है, बहुत अच्छा पर्सनैलिटी है। ऐसा पहला पशु इसका भी अच्छा पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छे तरह से वो बात करते हैं। हालेलुया, वो निपुण है, सब बातों में निपुण है। हालेलुया, तो और क्या है? मैं उसके बारे में इस 11 में और क्या सीखा? प्रकाशित 13:11 में वो झूठा नबी कैसे था? शैतान दुनिया का झूठे नबी का हाँ, शैतान चाहता है कि हम जब भी झूठा नबी को जब भी झूठा नबी का बारे में सोचता है, वो चाहते हैं कि हम सारा दुनिया लोग उसके बारे में बहुत ही अच्छा व्यक्ति, बहुत ही भला व्यक्ति है। हालेलुया, और वो दिलखुश, सबके दिल को छूने वाला व्यक्ति रहेगा और भला व्यक्ति रहेंगे। परंतु वो कैसा है? अजगर की तरह है, वो ऐसा नहीं है। परंतु उसको शैतान ने झूठा नबी को इस तरह दर्शाया है कि वो बहुत ही भला व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, वो नम्र व्यक्ति है, दीन है। हालेलुया, वो कुछ भी हानिदायक नहीं है। परंतु वो कैसा है? वो अजगर की नाई है, क्योंकि वो कैसा है? वो इनसाइट जानवर है, पूरा वायलेंट व्यक्ति है, वो लूटमार करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया, थोड़ा उसको समय मिले तो सब लूटमार करेंगे। हालेलुया, और क्रूरता से पेश करने वाला व्यक्ति है। ये झूठा नबी जो है, सारा झूठे जितना भी देखो, प्रभु का वचन बाइबल में लिखा है, बहुत सारे झूठा नबी आएंगे। जितना भी झूठा नबी इस पृथ्वी में आया, इस सब का सारांश ये झूठा भविष्यवक्ता है। म्हणजे उसको सोचो, कैसा ही झूठा भविष्यवक्ता रहेंगे, कैसा लोगों को भरमाएंगे। हालेलुया, और तो हम तो क्या सीखा हमने? झूठा भविष्यवक्ता
एक मेमोरी की तरह दिखता है, परंतु वो नाशक है, सबको नाश करने वाला। हालेलुया। वो कपटी है, उसके शब्द और उसके भाषण कोमलता से भरा हुआ, कपटी से शब्द इस्तेमाल करेंगे, लुभाने वाले शब्द को इस्तेमाल करेंगे, परंतु वो क्या है, वो पूरे तरह से वो लोगों को नाश करने वाले व्यक्ति है, वो लोगों को बरमाने वाला व्यक्ति होने वाला है। ओके, आगे हम देखेंगे। ओके, प्रकाशित वाक्य 7 का 15 के बारे में, 15 में यीशु मसीह खुद इस व्यक्ति के बारे में क्या लिखा है? झूठे भविष्यवक्तों से सावधान रहो, झूठे भविष्यवक्तों से सावधान रहो, जो भेड़े के भेष में जो तुम्हारे भेड़े पास के आते हैं, भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में फाड़ने परंतु वाले भेड़िया हैं। यस, अंदर में फाड़ने वाला भेड़िया है, वो आपको फाड़ के खाएंगे। हालेलुया। बाहर से वो भविष्यवाणी करें, पर अंदर से वो आपको फाड़ के खाएंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह खुद झूठा भविष्यवक्ता के बारे में पहले ही बताया था। जब ये झूठा भविष्यवक्ता आएंगे, कितने सारे भविष्यवक्ता आया है, और ये आखिरी व्यक्ति रहने वाला है इस पृथ्वी पर जो झूठा भविष्यवक्ता रहने वाला है। ये सबका सारांश है। ये दिखने में बहुत ही नम्र और दीन है, पर अंदर से वो क्या बोलते हैं उसको, अजगर की तरह या दुष्ट शैतान की तरह रहेंगे। चालाकी और कपटीपन और लूटमार करने वाला, सबको मार डालने वाला व्यक्ति रहेंगे, फाड़ डालने वाला व्यक्ति रहेंगे। ओके, आगे। और यह उस पहले पशु का सारा अधिकार। अब हम आते हैं प्रकाशित वाक्य 13 का 12। और यह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता है। ओके, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से यस, उस पहले पशु को जिसका प्राण घातक था अच्छा हो गया पूजा कराता था। हालेलुया। देखो, अभी हम देखेंगे झूठा नबी का मकसद क्या है, वो शैतान ने क्यों इसको लेके आया, हमें पहले हम देखिए उसका विवरण क्या था। मेमने की तरह है, पर अजगर की तरह बोलता है। हालेलुया। उसके वेश के बारे में हम विवरण सीखा। अभी इसको क्यों शैतान ने लेके आया, शैतान का हस्तकला क्यों है ये। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे। पहले क्या है, झूठा नबी को सारा अधिकार कौन देंगे? क्रिस्त विरोधी उसको देंगे। और क्रिस्त विरोधी क्या करेंगे? उसके ऊपर पूरा भरोसा रखेंगे, पूरा पावर अथॉरिटी देंगे। तो यहाँ पर एक अधिकार, वो यूनानी शब्द एक्सोसिया से आता है, जिसका मतलब है अधिकार देना, पावर देना। हालेलुया। और जैसा झूठा भविष्यवक्ता को क्रिस्त विरुद्ध से पावर मिलता है, वैसा ही क्रिस्त विरोधी एंटी क्राइस्ट को किधर से पावर मिलेगा? शैतान, अजगर से पावर मिलता है। अगर हम प्रकाश वाक्य 13 पहला पढ़ा तो आप वापस सुना रहेगा पिछले बार। हाँ, तो क्रिस्त विरुद्ध किधर से पावर मिलता है? शैतान से, अजगर से। और झूठा नबी को किधर से पावर मिलता है काम करने के लिए इस पृथ्वी पर? क्रिस्त विरोधी से। क्रिस्त विरोधी उसको पूरा पावर है, ये तू काम कर, मैं हूं तेरे साथ, मैं तेरे अधिकार दे, तो जाके काम कर, सबको भड़का दे, सबको लेके आ, बरमा दे उनको। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्रिस्त विरोधी एक जैसा अभी दोनों का कंपैरिजन क्या है? क्रिस्त विरोधी कौन है? वो पॉलिटिकल लीडर है, राजनीति नेता है। एक आप हम सबको मालूम है कि एक विश्व सरकार होने वाला है। यस, हमने वीडियो भी देखा था, प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोला कि एक विश्व सरकार आने वाला है। कहाँ से आए हमको कुछ मालूम नहीं है, पर ये तो होने वाला है, वो खुद बोला था एक वीडियो में। हालेलुया। तो ये एक विश्व सरकार का नेता कौन है? राजनीति नेता कौन होगा? क्रिस्त विरोधी। और एक विश्व धार्मिकता, धर्म का नेता कौन है? झूठा भविष्यवक्ता, जो धार्मिक नेता रहेगा। तो क्रिस्त विरोधी कौन है? राजनीति नेता, और झूठा भविष्यवक्ता धार्मिक नेता रहेंगे। ये दोनों ऐसा जिल मिलकर ऐसा तमाशा करेंगे, पूरा पृथ्वी को बरबाएंगे। वो लोग सुपरमैन जैसा, ये दोनों सुपरमैन रहेंगे इस पृथ्वी पर, और ऐसा तहस महस करेंगे पृथ्वी के लोगों के ऊपर। हम तो वहां पर नहीं रहना है, बस बहुत भयंकर दिन आने वाला है। ये दोनों ऐसा सत्यानाश करने वाले है इस धरती को। हालेलुया। और आगे हम देखते कि झूठा नबी क्यों प्रभु ये शैतान ने लेके आया? झूठा नबी का एक ही उद्देश्य है। क्या है उसका मुख्य उद्देश्य? लोगों को विश्वास परमेश्वर से हटाकर, यस,
देखो वो क्या करेंगे, यीशु मसीह से भक्ति हटाकर क्रिस्त विरोधी के ऊपर अपना भरोसा रखने को बोलेंगे। क्या बोलेंगे सबको, अरे तुम क्रिस्त इससे हटा दो, और देखो हमारा क्रिस्त विरोधी यीशु मसीह कुछ नहीं है, वो तो चला गया, मार डालो उसको, निकाल दिया, परंतु ये क्रिस्त विरोधी ना आपके लिए शांति, आनंद, पैसे, सब कुछ तुझे देगा, सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करो। हालेलुया। तो वो झूठा नबी सारा भक्तियों को तोड़ेंगे यीशु मसीह के ऊपर से, और किसके ऊपर डालेंगे सबका विश्वास, पूरा विश्वास, विश्व का विश्वास क्रिस्त विरोधी के ऊपर डालेंगे झूठा नबी। तो झूठा नबी सिर्फ क्रिस्त विरोधी का आराधना करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए उसको इधर भेजा है, लेकिन और क्रिस्त विरोधी का प्रशंसा करने के लिए भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आगे 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 हम क्या पढ़ते हैं, शैतान क्लेश के मध्य में धर्म का साधन दुनिया को एकत्र करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। देखो शैतान बहुत चालाक है, वो क्या करेंगे, धर्म का साधन, धर्म को इस्तेमाल करेंगे, उसको साधन बनाएंगे ताकि सबको इकट्ठा करें। सब देखो हम लोग सब कोई परमेश्वर का हमारे अंदर एक खोज है, हालेलुया। तो सबको शैतान इस झूठा नबी के द्वारा बोलेंगे एक ही धर्म चाहिए, क्यों इतना धर्म, क्या करेंगे इतना धर्म लेके, बुद्धिस्ट, हिंदुइज्म, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हमको एक ही धर्म चाहिए, वो है क्रिस्त विरोधी का धर्म। क्रिस्त विरोधी हमारा परमेश्वर होगा, हम सब एक साथ, पूरा दुनिया के लोग एक साथ होकर क्रिस्त विरोधी का पूजा करेंगे। क्या हम सब सहमत है, सब बोले हाँ हम अपने साथ सहमत है, क्योंकि ऐसा लोगों को फरमाएंगे कि सबका भक्ति किसके ऊपर डालेंगे, क्रिस्त विरोधी के ऊपर डालेंगे। हालेलुया। ऐसा ये तीन शख्स, कौन है तीन शख्स, शैतान, क्रिस्त विरोधी, झूठा नबी, ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, तीनों मिलकर पूरा इस संसार को शासन, संसार के ऊपर शासन करेंगे। हालेलुया। तो झूठा नबी क्या करता है, आज मैंने जैसा बोला, शैतान पिता परमेश्वर का नकल करता है, और दूसरा हम देखते कि क्रिस्त विरोधी यीशु का नकल करते हैं। अब ये झूठा नबी किसका करेंगे, सोचो कि हाँ पवित्र आत्मा का नकल करेंगे। अभी पवित्र आत्मा क्या करते हैं हमारे लिए, पवित्र आत्मा हम सबको प्रोत्साहन करते हैं, विश्वासी लोगों को प्रोत्साहन करते हैं कि यीशु मसीह का आराधना करो, यीशु मसीह का करीब आओ, यीशु का वचन पढ़ो, यीशु का आराधना करो। कौन हमें अंदर एक प्रोत्साहन देते हैं, उत्साहित करते हैं, अरे आज प्रार्थना नहीं किया, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, स्तुति आराधना करो। कौन हमें सहायता करते हैं ये सब करने के लिए, पवित्र आत्मा। इसी तरह ये झूठा नबी सारे विश्व के लोगों को फरमाएंगे, उनको प्रोत्साहन करेंगे, एनकरेज करेंगे, क्रिस्त विरोधी का आराधना करो, क्रिस्त विरोधी का उपासना करो, और क्रिस्त विरोधी आपका हीरो है, तो सबको प्रोत्साहन करेंगे इसके बारे में। हालेलुया। ओके, प्रेज द लॉर्ड। ओके, आगे हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 13 यस। और वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। अभी झूठा नबी क्या करेंगे, बड़े बड़े चिन्ह, अभी कैसा वो धोखा करने वाले हैं, तो पहले वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे। हाँ, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसाएंगे। और इन चिन्हों के कारण, 14 वाक्य में क्या लिखे, चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, यस, वो पृथ्वी के रहने वालों को किस प्रकार भरमाता था, सारे पृथ्वी के रहने वालों को भरमाएंगे। कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था, यस, कि जिस पशु के तलवार लगी थी, हाँ, वह जी गया है। यस, आपको याद है कि पहला पशु क्रिस्त विरोधी बीच में कोई उसको मार शॉट करते हैं या उसको मार डालते हैं, पर वापस वो जिंदा होते हैं। तो बाप रे इतना बड़ा आदमी है, वो मर गया फिर से जी उठा। देखो वो यीशु का नकल किया, यीशु जैसा मरकर जी उठा, वो भी ऐसा दिखा रहे, मैं मरा अभी जी उठा है, मैं ही सच्चा मसीह हूँ, क्रिस्त नहीं, मैं हूँ सच्चा मसीह, मैं भी जी उठा हूँ। तो ये झूठा नबी क्या बोलेगा सबको, देखो जो मरा था अभी देखो जी उठा, इसका आराधना करो, सब आराधना करो। यस, आगे वो क्या करेंगे, 15, उसकी मूर्त बनवाओ। हाँ, किसके मूर्त बनाने को बोलते हैं झूठा नबी, क्रिस्त विरोधी का बड़ा मूर्त बनाएंगे। और जैसे हमने वो पिक्चर वीडियो में देखा भी, कैसे वो मूर्त बना के यहूदी के मंदिर में डालता है, सबको बोलते बनाओ, वो लोग बनाते हैं,
और उसका पूजा करो। हालेलुया। मूर्ति पूजा को वो प्रोत्साहन देंगे। यस। और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। हाँ, उस मूर्त के अंदर वो बोली करने का शक्ति देता है। योनान देखा कि मूर्त बोल रहा है, मूर्ति बोलने लगा। जैसा पहले किसी ने बोला क्या मूर्ति दूध पीने लगा, उसी तरह ऐसा भटकाने वाले बहुत सारी चीज है। इधर वो क्या बोले, मूर्ति बोलने लगा। उसको शक्ति कौन दिया? झूठा भविष्यवक्ता उस मूर्ति को शक्ति दिया बोलने की। और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा न करें, या जितने लोग सब यूनान नबी क्या बोलेगा, सब लोग आराधना करो, चुप जाओ। पर जितने लोग उस पशु की आराधना नहीं करेंगे वो क्या करेंगे? उनको सबको मार डालेंगे, उन्हें मार डालेंगे। ओके, अभी हम देखेंगे झूठा नबी का धोखा। पहले हमने क्या सीखा? झूठा नबी का विवरण ऐसा था, वो मेमने की तरह दिखने में, परंतु वो अजगर की तरह चालाक और नाशक थे। दूसरा हमने देखा कि उसका मकसद क्या था। झूठा नबी का मकसद यही था कि वो सारे विश्व को बर्बाद कर उन्हें क्रिस्तु विरोधी का आराधना करने के, जैसा पवित्र आत्मा विश्वासी लोगों को यीशु मसीह की आराधना के लिए प्रोत्साहन करते हैं, वैसा वो सारे लोगों को क्रिस्तु विरोधी का आराधना करने के लिए प्रोत्साहन करेंगे। अभी हम तीसरा चीज हम देख रहे हैं उसका विवरण की झूठा नबी का धोखा, कैसा लोगों को धोखा देंगे। जैसे 13, 14, 15 में अभी पढ़ा, जैसे वो धोखा दिया। पहला, लोगों को प्रभावित करने का तरीका। हाँ, या ओके। एक्चुअली मैं इंग्लिश में ज्यादा टीचिंग देता हूँ, परंतु हिंदी में मेरे को उसका अनुवाद करके बोलना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर लोगों को प्रभावित, देखो उसको मालूम है कि जब तक लोग प्रभावित या भरोसा उनका ऊपर भरोसा नहीं करेगा वो उनको बरमा नहीं सकते। तो लोगों का भरोसा लेने के लिए कुछ भी करेगा, चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे ताकि लोग उसके ऊपर भरोसा रखे या वो प्रभावित रहे। हालेलुया। तो वो लोगों को प्रभावित करेंगे, उनका भरोसा निकालने के लिए क्या करेंगे? वो चिन्ह चमत्कार से कार्य करेंगे। लोगों को प्रभावित करने के लिए और उनका भरोसा जीतने के लिए वो क्या करेंगे? चिन्ह चमत्कार करेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर वो चिन्ह चमत्कार करने के लिए वो काबिल है। और आग क्या करेंगे? पहला कैसा चमत्कार करेंगे? आग को बुलाएंगे। कहाँ से? स्वर्ग से। आपको याद है बाइबल में, चार्ट में लिखिए, बाइबल ने किसने आग को स्वर्ग से बुलाया? कौन बताएंगे? बाइबल में किसने आग को बुलाया स्वर्ग से धरती पर? लिखिए चार्ट पर। आई थिंक ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है। यस, ओके। उत्तर है एलिया। एलिया ने क्या किया? उसने स्वर्ग से आग को बुलाया, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं इसको, ये झूठा नबी भी आग को बुलाएंगे एलिया की तरह। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उसको यस आरती दिखाए एलिया। यस, तो ताली बजाएंगे आरती बेटी के लिए। या मुंशी पांडे, एलिया नबी। यस, प्रदीप मोरे, ओके। अक्षिका नम्रता, ओके, वेरी गुड। सबके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। यस। तो ये क्यों आपको बुलाते हैं? क्योंकि यहूदी लोग बहुत कट्टर लोग हैं, वो लोग ऐसा विश्वास नहीं करेंगे। तो ये झूठा नबी जब आग लेके आएंगे, यहूदी लोग बोले अरे सचमुच ये मसीह है, ये मसीह का चेला ही है। हालेलुया, देखो आग को लेके आए, ये तो हमारा एलिया के नबी की तरह किया है, तो इसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, ये जो बोलेगा वो सही है। हालेलुया। तो पहला वो आग को लेके आते हैं। मैं एक और क्या होते हैं, सब लोग बोलते हैं ये एलिया की तरह भविष्यवक्ता है, सब उसको भविष्य बुलाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो सारे यहूदी लोग उसके ऊपर विश्वास करने लगेंगे। और इस प्रकार यहूदी और अन्य जाति, यहाँ तक कि चुने हुए लोग, सोचो, चुने हुए लोग, विश्वासी लोग भी बरमाएंगे, वो लोग भी धोखा खाएंगे। बाप रे, इतना बड़ा बड़ा चमत्कार, विश्वासी भी खड़ा होकर तो देखेंगे, बाप रे आग लेके आया। उनके घर में बोले अरे ये कौन है? यीशु से भी बड़ा है क्या ये? तो प्रभु का वचन है कि चुने हुए लोग बरमा जाएंगे, चुने हुए लोग धोखा खाएंगे। यीशु ने खुद कहा है। कहाँ पर कहा ये सब? यीशु ने मत्ती 24:24 हम पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है? हाँ, मत्ती देखो, मैथ्यू 24:24।
यीशु ने क्या कहा इस भविष्य के बारे में? क्योंकि झूठे मसीह और झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता, हाँ, झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता यस, खड़े उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, अद्भुत काम करेंगे झूठे भविष्यवक्ता आने वाला। यस, कि यदि हो सके तो चुने यदि हुओं हो का सके तो चुने हुए वो भी कौन है? भरमा दे। विश्वासी लोग जो इधर रहेंगे, तभी वो लोग भी भरमा जाएंगे। वाह, ये तो यीशु जैसा ही है, आपको बुलाया, सच्चा भविष्यवक्ता है, हालेलुया। वो लोग भी भरमाए जाएंगे। यस, तो ऐसा झूठा भविष्य धोखा देंगे। और आगे क्या है? विश्वास योग्य विश्वासी भी धोखा खाएंगे इसके द्वारा, और वे क्रिस्त विरोधी का आराधना। परंतु हाँ, अभी बहुत विश्वासी लोग भी चाप देंगे, आराधना करेंगे, इसमें निकल जाएंगे, अरे कौन करा देंगे, कितना प्रॉब्लम आ रहे हैं, हमको नहीं चाहिए, हमको मार डालेंगे, चलो चलो एक क्रिस्त विरोधी का हम आराधना करेंगे। जाने दो विश्वासी किसको करा देने के? यीशु के लिए, हालेलुया। अभी यीशु भी नहीं है, कोई नहीं, यहाँ पर कलीसिया भी नहीं है, चलो हम इस क्रिस्त विरोधी का आराधना करेंगे, हम चाप लेंगे। तो ऐसा बहुत सारा विश्वासी रहेंगे जो हार मानेंगे और ऐसे सब करने लगेंगे, हालेलुया। और आराधना चिन्ह विश्वास योग्य विश्वासी रहेंगे धरती पर। बोले कुछ भी होने दो, हमको सिखाया गया, कलीसिया में सिखाया था, एक झूठा भविष्य आएंगे और वो चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, आपको बुलाएंगे, नहीं, हम कृष्ण विरोधी का आराधना नहीं करेंगे, पशु का चाप नहीं लेंगे, हालेलुया। वो खड़ा रहेंगे, और अगर वो खड़ा रहेंगे क्या होगा उसका? उन सब जो लोग जो इस पशु का आराधना नहीं करेंगे, वो सबको क्या होगा? मार डालेंगे, हालेलुया। आपको याद है कौन मुझे बताएंगे, पुराना नियम में ऐसा कोई व्यक्ति थे, एक नहीं 2-3 व्यक्ति थे जो एक बड़ा मूर्ति रखा था एक राजा का, उसके सामने वो लोग झुका नहीं। कौन है वो 3 व्यक्ति, और जिसका वजह से उनको आग में डाला गया था? 3 व्यक्ति थे। हाँ, ओके, रानू सिस्टर बोलिए। 3 व्यक्ति जो जैसे विश्वास योग्य विश्वासी लोग रहेंगे, चिन्ह लोग जो झुकेगा नहीं शैतान के सामने। वो शद्रक मेशक और अबेदनगो ने हाँ, मूर्ति के आगे नहीं झुका था, और वो मूर्ति जो था वो ये इसने रखवाया था, क्या नाम है इसका, नबूकदनेस्सर ने जी। बहुत सही, आइए जोरदार ताली बजाइए रानू सिस्टर के लिए। यस, वेरी गुड, आमेन। हम देखा कि राजाओं के नहीं, दानियल के पुस्तक में वहां पर भी नेबूकदनेस्सर राजा, ऐसे एक मूर्ख राजा था, वो एक सपना देखे अपने मूर्ति के बारे में। उसने क्या देखा? अपना खुद का मूर्ति सोने से बनाया। वो बोला अरे दानियल को पूछा इसका अर्थ क्या है? इसके अर्थ ये अंतिम दिनों के बारे में था, हालेलुया। दानियल को बहुत कुछ परमेश्वर ने दिखाया, तो जैसे उसने समझाया और राजा को, राजा ने क्या किया? मूर्खता से उसने अपना, यस, इवन गुड्डू ब्रदर लिखा है, शड्रक मेशक, वेरी गुड, गुड्डू ब्रदर के लिए भी ताली बजाई। यस, आमेन, बहुत अच्छा, आप लोग भागीदार हो रहे हैं, बहुत अच्छा है। ओके, तो यहाँ पर देखते कि नेबूकदनेस्सर खुद का मूर्ति बना के खड़ा करता है, मैं राजा हूँ, मैं मूर्ति हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, सब मेरे सामने झुको। यहाँ पर देखते हैं फोटो में सब लोग झुक रहे हैं, परंतु 3 युवक झुकता नहीं। उनका नाम जैसे रानू से बोला और गुड्डू बोला, शड्रक मेशक अबेदनगो, जिसका वजह से ये क्या हुआ? ये राजा ने उनको कत्ल करने के लिए आज्ञा दिया। फिर भी ये 3 व्यक्ति क्या बोलते हैं? हम नहीं झुकेंगे, हमारा परमेश्वर हमको बचाएंगे राजा, अगर वो नहीं बचाएगा तो भी हम मरने के लिए तैयार है, हम तो अभी पीछे नहीं हटेंगे, हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे ही जाएंगे। क्या आप परमेश्वर के आगे जाएंगे? ऐसा अगर परिस्थिति आएगा तो आप ईश्वर में खड़ा रहेंगे, मरने तक तैयार है, हालेलुया। मुझे याद है एक कहानी, नागालैंड के दुनिया में, नागालैंड किधर है? भारत देश के एक कोने में है। वहां पर पहला क्या होते थे? मनुष्य के खाने वाले लोग रहते थे, कैनिमल जो बोलते हैं। हाँ, मनुष्य को खाते थे, उनका खाना क्या था? मनुष्य को काट के वो लोग खाते थे। तो ये गांव वाला या ये एक अंदर गांव में रहने वाले लोग थे, वो लोग सब जंगली लोग थे, अलग मनुष्य को काट के खाते थे। तो इसके बीच में एक मिशनरी
एक सफेद मिशनरी म्हणजे यूएसए या यूरोप से आने वाला एक व्यक्ति को भेजा गया इसके इधर। वो बोले मेरे अंदर बोझ है, ये जानवर लेकर जंगली लोग के बीच में जाके मैं यीशु के बारे में बताएंगे। तो उसने निर्णय लिया मैं यीशु के बारे में किसको बताएंगे, एक जंगली लोगों के बीच में। तो वो क्या करते हैं, वो इसके बीच में जाते हैं और जैसा वो जाते क्या होता है, वो एक जंगली के घर में जाके छुप जाते हैं। इनका भाषा को सीखता है, यीशु को बोलते मुझे छिपा के रख, इनका भाषा को सिखाओ। वो सीखता है, तो देर के बाद वो प्रार्थना करते, फिर वो परिवार के सामने अपने आप को प्रकट करते, पति पत्नी 2 बच्चे हैं उनके सामने वो प्रकट होकर उनके भाषा में उनको प्रचार करते हैं और ये पूरा चारों जन यीशु को स्वीकार करते, ग्रहण करते और वो बहुत खुश होते हैं यीशु को ग्रहण करने के बाद। तो अभी से हम लोग मनुष्य को नहीं खाएंगे, हम सब्जी या कुछ चिकन कुछ खाएंगे पर ये मनुष्य को नहीं खाएंगे, हम यीशु का पूजा करेंगे, हम ये पत्थर और ये देवी देवता का पूजा नहीं करेंगे, ये सब गलत है। हम अभी जान लिया हम यीशु के लिए जिएंगे। परंतु क्या हो गया, पूरा गांव वाला और उनके जो मुख्य है वो सब इसको पकड़ा, ये सफेद आदमी जो मिशनरी था, जो प्रचारक थे, उसको पकड़ कर मार डाला। हालेलुया, उसको खत्म कर दिया। और फिर ये परिवार जो यीशु में आया उनको भी पकड़ के लेके आया और वो स्टेडियम के बीच में चारों को रखा और चारों ओर सारे गांव वाला पूरा इकट्ठा हो गया स्टेडियम में और ये लोग बीच में मैदान में उनको खड़ा किया। तो वो मुख्य ने बोला आज तू, वो व्यक्ति को बोला अगर तू इनकार नहीं करेंगे यीशु मसीह को, तेरे को मैं मार डालूंगा। तो उसे एक सुंदर गीत बनाया, यीशु के पीछे मैं सदा चलूंगा, यीशु के पीछे मैं सदा चलूंगा, यीशु के पीछे मैं सदा चलूंगा, पीछे ना हटूंगा, पीछे ना हटूंगा, पीछे ना हटूंगा, पीछे ना हटूंगा। फिर वो बोला अरे तेरा बच्चों का मुंह मार डालने वाला है, हाँ अभी तो तू स्वीकार यीशु को इनकार करो, देखो 2 प्यारे प्यारे बच्चों का मार डाले तेरे सामने, इनकार करो। उसका पत्नी भी बोला हाँ इनकार करो, जाने दो, ये क्यों है मुसीबत चाहिए, यीशु को छोड़ दो चलो। वो बोला नहीं, क्रूस उसने गाया, क्रूस मेरे आगे दुनिया मेरे पीछे, क्रूस मेरे आगे दुनिया मेरे पीछे, क्रूस मेरे आगे दुनिया मेरे पीछे, पीछे ना हटूंगा, पीछे ना हटूंगा, पीछे ना हटूंगा, पीछे ना हटूंगा। और वो बोला अच्छा, फिर वो बच्चे दोनों बच्चों को मार डालते उसके सामने। फिर वो तेरे पति को हम मार डालेंगे, वो तो तेरा साथी है, जीवन साथी, उसको तो बचाओ, यीशु को इनकार करो। हालेलुया। फिर भी वो बोला नहीं, मैं नहीं पीछे हटेगा। हालेलुया। और तीसरा एक और वाक्य है, अगर कोई ना जाए पीछे ना जाऊंगा, फिर भी ना, हाँ अगर कोई ना जाए फिर भी ना हटूंगा, अगर कोई ना जाए फिर भी ना हटूंगा, पीछे ना हटूंगा, पीछे ना हटूंगा। क्या ये गीत आपका गीत है? जब थोड़ी थोड़ी मुसीबत आती है आप पीछे हटता है, अब मुझे यीशु भी नहीं चाहिए, बाइबल नहीं चाहिए, मेरे को आराधना नहीं करने का, ऐसा मत करो। वो व्यक्ति आखिर में उस व्यक्ति को मार डाला। हालेलुया। उसने बोला तेरा जान को बचा, परंतु बोला नहीं, यीशु के पीछे, अगर ये आपका गीत है मेरे साथ गाइए, यीशु के पीछे मैं सदा चलूंगा, यीशु के पीछे मैं सदा चलूंगा, यीशु के पीछे मैं सदा चलूंगा, पीछे ना हटूंगा, पीछे ना हटूंगा, पीछे ना हटूंगा, पीछे ना हटूंगा। हालेलुया। मसीह जीवन में पीछे दरवाजा बंद है, पीछे नहीं जा सकता, पिछवाड़ा का दरवाजा बंद है, सिर्फ आगे ही जा सकते हैं। कितना भी मुसीबत आए, कितना भी लोग बोलेंगे क्रिश्चियन बन गया क्या, पूरा रिश्तेदार आपके विरुद्ध आएंगे, आपका मम्मी पापा आएंगे, आपके भाई बहन आएंगे, आपके पति आएंगे, पत्नी आएंगे आपके विरुद्ध, आप पीछे मत हटो। ये व्यक्ति शहीद हो गया, आपको मालूम है नागालैंड पूरा यीशु मसीह, अभी यीशु मसीह का मूवी हो गया, एक व्यक्ति ने अपना जान दिया और पीछे नहीं हटा। आपका
आप जब यीशु के लिए खड़ा रहेंगे, आपका पूरा परिवार यीशु में आएंगे, और आप कायर होकर, आप डरपोक होकर आप पीछे हटेंगे, आपका परिवार भी नाश होंगे, आप भी नाश होंगे नरक की आग में। तो खड़ा रहो, एक बार यीशु के लिए चल पड़ा, पीछे हटने का बात ही नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके काम के स्थल में जहाँ भी जाएंगे, आप प्रभु के लिए खड़ा रहो, यीशु आपको पुरस्कार देंगे, यीशु आपको उठाएंगे, सराएंगे, आपके हर एक जरूरत को पूरा करेंगे। हालेलुया। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये व्यक्ति, ये लोग क्या करते हैं, वो लोग बहुत सारे विश्वासी रहेंगे वहां पर, वो लोग इस मूर्ति, कृष्ण विरुद्ध का मूर्ति के सामने झुकेगा नहीं, और झूठा नबी बहुत गुस्सा होगा, अच्छा तुम लोग झुकता नहीं है, मैं तुमको मार डालेंगे, देखता हूँ मैं क्या करेंगे इनके ऊपर। पर वो लोग पीछे नहीं हटता है। हालेलुया। ओके, तो आगे हम देखेंगे। ओके, प्रकाशित वाक्य 13 का 16 पढ़ेंगे हम, 16, 17, 18। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास यस, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर यस। एक एक चाप कर दी। कौन चॉप कर दिया? ये झूठा नबी। इसका मकसद क्या है? लोगों को कृष्ण का प्रोत्साहन मीन्स आराधना करना, और वो उसे क्या किया, ऐसा पशु का चाप निकाला कि सबके हाथ में या माथे पर लगाते थे। इसका बिना वो लोग कुछ कर लेन देन नहीं कर सकता। ओके, कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, हाँ, और कोई लेन देन न कर सके। जैसा मैंने बताया, जब तक एक छाप नहीं है आपके हाथ में या सर पे, तो चे या प्रदीप मोरे ने 666, यस, वेरी गुड, ताली बजाए। जब तक ये छाप उसके हाथ या माथे पर नहीं है, वो लोग कोई लेन देन नहीं कर सकता। ओके, ज्ञान इसी में है जिससे ज्ञान बुद्धि इसी हो, में है जिसका बुद्धि हो, वह उस पशु का अंक को यस, जोड़ ले, क्योंकि मनुष्य का अंक है मतलब उस मनुष्य का अंक क्या है, उसका और नंबर उसका अंक है 666 666 है। हालेलुया। तो हम सीखेंगे कि पहला आखिरी 14 क्या है, झूठा नबी का मांग क्या है, वो क्या चाहते हैं लोगों से। पहले वो क्या करेंगे, झूठा नबी पशु के चाप के द्वारा अपने सामर्थ्य को मजबूत करेंगे। हालेलुया। इस चाप के द्वारा वो क्या आएगा, सबको अपने शक्ति को मजबूत करेंगे, ये चाप लाएंगे। क्या करेंगे, क्रिस्त विरोधी ये दुनिया से पैसा निकाल देंगे। अभी हम लोग का पैसा आलू आलू निकल रहा है। हालेलुया। मैं पहला क्रेडिट कार्ड था, उसके बाद डिजिटल पेटीएम, फोन पे, इसके द्वारा क्या हो गया, अभी कैश ही नहीं है, पैसा ऐसा हाथ से नहीं जाता है, वो खाली डिजिट से जाता है। एक क्या बोलते हैं, साधन से, एक मोबाइल से दूसरा मोबाइल से आप पैसा भेजते हैं, बिना असली पैसा हाथ में ना होकर भी हम खरीद सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे। तो पहले आते आते क्या करेंगे, आलू आलू अभी से शुरू हो गया उसका काम, पूरा पैसा निकाल देंगे इस समाज से, हमारा देश से, सारे विश्व से। और वो क्या करेंगे, बोला ये पैसे का दरकार नहीं, आधार कार्ड का दरकार नहीं है, क्रेडिट कार्ड का भी दरकार नहीं है। हम एक काम करेंगे, हम आपको माइक्रोचिप छोटा सा हम दिखाएंगे, वो पिक्चर को आपके हाथ में अंदर इंजेक्शन डाल के उसको अंदर डाल देंगे, और या आपका सर पे, कितना डालने का आप बोलो, सर पे चाहिए या हाथ पे, और वो इंजेक्शन देके वो अंदर डालेंगे हाथ पे, इंजेक्शन देके उसका सर पे डालेंगे। छोटा सा माइक्रोचिप बोलते हैं, या कंप्यूटर छोटा सा कंप्यूटर अंदर डालेंगे, इसका द्वारा क्या होगा, ये सिर्फ आपको पैसा हाथ में दरकार नहीं है। ऐसा ही आप डीमार्ट में जाएंगे, सिर्फ आपका हाथ ऐसा दिखाएंगे वो स्कैनर के ऊपर, वो लोग हाँ तुमने पैसा दिया, ये लो तुम खरीद, जितना चाहिए लेके जाओ। वो तो एक ही खरीदेंगे, वो लोग स्कैन करेंगे उसके सर पे या हाथ, तो पैसा भी लेने का दरकार नहीं है। किधर भी जाओ, भारत के कोने कोने में जाओ, बाहर गाँव जाओ, इंटरनेशनल ट्रिप करो, किधर भी पैसा लेने का दरकार नहीं है। सब लेन देन हाथ के चाप से या माथे के चाप से हो जाते हैं। आपको क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, आधार कार्ड नहीं चाहिए, सबको एक नंबर दिया जाएंगे। देखो शैतान सबको एक नंबर बनाना चाहता है, सबको नंबर से बुलाते हैं, पर मेरा यीशु और आपका यीशु हमें नाम देके पुकारता है। आपका एक नाम है, आपका एक पहचान है, और शैतान आपको नंबर बनाना चाहता है, आपको शून्य या अनामिका या नाम मूल्य ऐसा करना चाहते हैं। तो परमेश्वर आपके ऊपर मूल्य लगाए, वो मूल्य कोई हटा नहीं सकते। आप बहुत ही मूल्यवान है यीशु के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते क्रिस्तु जी क्या करेंगे, आते आते वो पैसा हटा देंगे, और क्योंकि उसको पशु का चाप लेके आना है, और ये पशु के चाप के द्वारा सबको अपने चंगुल में लेके आना है। हालेलुया। तो ये पशु का चाप जिसके हाथ में है,
आप किधर भी जाएगा शैतान आपको ट्रैक करेंगे। हालेलुया। आप इस धरती के अंत तक, चोर तक जाएगा तो वहां पर भी शैतान आपको ट्रैक कर सकता है, क्योंकि ये जो हाथ में और माथे में है वो पूरा तुम किधर जाते क्या करते सब कुछ शैतान मीन्स उसके ऑफिस में बैठ के सबके बारे में, कितना प्रॉपर्टी है आपका, क्या करते हैं आप, कौन सा काम करते हैं, आपके कितना परिवार वाला है, कितने बच्चे हैं, आपका नाम क्या है, आपका दादाजी का नाम है, सब कुछ वो शासन करेंगे, नियंत्रण करेंगे इस चाप के द्वारा। ऐसा वो कंट्रोल करेंगे सारे लोग के ऊपर। इसलिए शैतान ने क्या किया, कोरोना वायरस क्यों लेके आया, क्योंकि उनको आबादी कम करने, खाली 50 कोटि लोग चाहिए इस दुनिया में, नहीं तो इतने लोग को वो नियंत्रण नहीं कर सकते। हम सोचे कि ये बीमारी है, बीमारी नहीं है, ये किया हुआ बीमारी है, ताकि लोग को मार डालने के लिए उसको आबादी कम करना चाहिए, ताकि वो कंट्रोल कर सकते पूरा विश्व को। ज्यादा लोग है तो कंट्रोल करने को नहीं होता है। ये कोरोना वायरस से लेके आए, ये सब प्लान है, आपको नहीं मालूम, ये सब प्लानिंग करके वो शैतान लेके आए। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक चाप। हालेलुया। चाप का ग्रीक वर्ड है चरगमा। चरगमा का मतलब वो एक ऑफिशियल सैंक्शन है, इसके द्वारा झूठा नबी वो लेखा ले सकते हैं कितने लोग क्रिस्त विरोधी के प्रति विश्वास योग्य है, रॉयल है। ऐसे हो हाँ तुमने चाप लिया, हाँ तुम बहुत विश्वास योग्य, तो जितने लोग चाप लिया वो मालूम पड़ेगा, 50 कोटि में 40 कोटि लोग विश्वास योग्य, वो लोग सब छाप लिया है, वो सब क्रिस्त विरोधी के पक्ष में है, और ये लोग सब दूसरा। और जितने लोग नेता नहीं है उनको क्या बोलेगा, ये देशद्रोही है, ये विश्वासी लोग देशद्रोही है, वो लोग सुनता नहीं है, हमारा क्रिस्त विरोधी, हमारा सरकार ने बोला है सब कुछ छाप रही, ये लोग ना देशद्रोही है। हालेलुया। और इनको हमारे समाज से निकाल देना चाहिए, जो कोई इनको मिलता है उनके हाथ पर, इनको पुलिस तक लेके आओ, तो सब लोग आपको ढूंढेंगे। अरे लोग यहाँ हमारा घर के पड़ोसी में एक विश्वासी लोग है, इनको पकड़ो, और हम आप कितने भी चुप जाएंगे, वो लोग आपका छिपा क्या बोलते पीछा करेंगे, बहुत सारे डिवाइस यूज करके आपको ट्रैक करेंगे। हालेलुया। इतना आसान होएगा तब आपको ट्रैक करने के लिए। इससे आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। अगर आपको भागना है, आपका परिवार वालों को किसी को बताना मत, क्योंकि अगर उनको पकड़ेंगे आसानी से आपको भी पकड़ सकते हैं, तो किसी को नहीं बोलना है किधर आप चुप रहे। और मोबाइल साथ में नहीं लेके जाने के, क्योंकि मोबाइल में ऐसा नंबर है जो आपको ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर हैं, अगर यहाँ पर रहेंगे रैप्चर के बाद, ये सारी चीज याद रखो। हालेलुया। पशु का चाप मत लो, उसमें बहुत खतरनाक चीज आएंगे, बाद में हम बताएंगे। हालेलुया। तो ये वैक्सीनेशन की तरह ये अनिवार्य रहेंगे कि सब लोग ये चाप लेना पड़ेगा। ऐसा छोटा छोटा ऑफिस खोलेंगे, हर नुक्कड़ नुक्कड़ में ऑफिस, गांव में, बस्ती में, शहर में। ऐसा वो लोग क्या करेंगे, वो लोग क्या बोलते हैं, छोटा छोटा ऑफिस खोलेंगे, वहां पर लोग बैठेंगे, आपको माइक्रोचिप करने के लिए, आपको आपके हाथ पे सर पे ये लगाने के लिए वो लोग बैठा है। अगर आपके पास नहीं, आपने नहीं लिया क्योंकि आप विश्वास किए, क्या करेंगे वो लोग, वो आपको देशद्रोही बोलेंगे और आपको समाज से निकाल देंगे, और लोग आपका पीछा करेंगे, आपको कब्जा कर कर सरकार के हाथ में देने के लिए। और सरकार क्या करेंगे, ऐसे लोगों को मार डालेंगे, कट करेंगे, उनको टॉर्चर करेंगे। तो बहुत कुछ होने वाला है। तो हमको यहाँ पर नहीं रहना है, हमको यीशु के लिए जीना है, और यीशु के साथ हमको निकल जाना है। हालेलुया। तो आगे हम देखेंगे। ओके, हम एक वीडियो देखेंगे कैसा वो चाप डालने वाला, हम एक वीडियो देखेंगे। हाँ देखिए, इधर हाथ में या सर पे वो लोग वो माइक्रोचिप डालेंगे। अगर कुछ भी खरीदना है तो आपके सर पर ऐसा स्कैन करेंगे, हाँ इसने डाला है पशु का चाप, ले लो। ये जो डीमार्ट से, रिलायंस से खरीदा है आप लेके जा सकते हैं, मॉल से जो खरीदा आप लेके जा सकते हैं, नहीं तो हाथ का चाप, इसके द्वारा आपको कुछ भी खरीद सकते हैं। ओके, एक और वीडियो देखेंगे। देखो माइक्रोचिप कैसे आपके हाथ में डालने वाला है। तो सबको ऑफिस में बुलाएंगे, हमें आपको बिठाएंगे वहां पर, और आपको ये माइक्रोचिप आपके हाथ में डालेंगे, एक एक को बुलाएंगे, और आपके हाथ में वो क्या करेंगे, उसके अंदर माइक्रोचिप इंसर्ट करेंगे, वो घुसाएंगे आपके हाथ के अंदर। हालेलुया। देखो उसके हाथ में आप देख सकते हैं, उधर एक छोटा सा माइक्रोचिप है, आपके हाथ में वो घुसा देंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
फिर हम देखते हैं कि उसके अभी ऑलरेडी स्वीडन में ये माइक्रोचिप उनके हाथ में डाल दिया है। इस माइक्रोचिप से उनका दरवाजा खोल सकते हैं, ये माइक्रोचिप से वो खरीद सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। माइक्रोचिप से बहुत सारा चीज, बहुत सारी सुविधाएं है। देखो शैतान कैसे हम लोग को भरमाएंगे कि ये सब करना है, इतना सुविधा है आपको। हालेलुया। आप खरीद सकते हैं, आपको कार का क्रेडिट कार्ड का दरकार नहीं है, सिर्फ आप स्कैनिंग करिए, कुछ भी चाहिए आप खरीद सकता है। तो इंजेक्शन के द्वारा आपके हाथ में वो छोटा सा चिप आपके हाथ में डालेंगे, वो छोटा चिप वो आपके अंदर इंजेक्शन के द्वारा वो अंदर डाल देंगे। तो किधर भी जाएगा तो लोग आपको ट्रैक कर सकते हैं, आपके सब कुछ, आपका पूरा कुंडली उस कंप्यूटर में आएंगे, आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में। तो सारा लेन देन के लिए ये माइक्रोचिप, तभी ये पशु का चाप लेना बहुत दरकार है। तो ये लोग, बहुत लोग बोलते हैं कि वैक्सीनेशन हम जो ले रहे हैं क्या वो चेचे चिप है? नहीं, आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे, आपको ऊपर है, म्हणजे आपका बिना जानकारी वो आपको नहीं देंगे। तो वैक्सीनेशन ये पशु का चाप नहीं है, आपको बिल्कुल मालूम पड़ेगी कि अभी ये चाप आने वाला है, मुझे जाके लेना है। तो आपको परवागी के बिना ये चाप नहीं डालेंगे, आपको पूछ के ही वो लोग डालेंगे आके इधर, पर आपको जबरदस्ती करेंगे डालने के लिए। हालेलुया। परंतु हमको याद रखना है कि हमको ये माइक्रोचिप नहीं डालना है। प्रकाशित 14:9। यस। फिर इनके बाद एक हाँ, और अभी स्वर्गदूत अगला अध्याय में जब हम जाएंगे वहां पर 3 स्वर्गदूत को परमेश्वर भेजेंगे और सबको बताएंगे प्लीज ये चाप मत लो। जो कोई ये चाप देंगे परमेश्वर का क्रोध का कटोरा उनके ऊपर नेल देंगे। ऐसे ऐसे उनके ऊपर बॉयल्स एलर्जी होगा, वो लोग बहुत पूरा यीशु मसीह के आगमन तक बहुत वेदना और पीड़ा में रहेंगे। ऐसे ऐसा बॉयल बॉयल क्या बोलते हैं, थोड़ी सी गाँव में तो वो फोड़ी आएंगे कि वो गाँव यीशु के आगमन तक रहेंगे। हालेलुया। और वो भी नहीं, जितने लोग ये पशु का चाप लेंगे वो सब के सब नरक में जाएंगे। सबके विश्वासी हो अविश्वासी जो भी यहूदी लोग जो भी इस चाप को लेंगे, क्या होगा उसका? वो अनंत काल तक नाश हो गया, अनंत काल तक नरक की आग में चला जाएंगे। हालेलुया। तो हमको यहाँ पर नहीं रहना है, हमको यीशु के साथ चले जाना है। यस, पढ़िए। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत एक बड़े और शब्द से सर्वदूत बड़े शब्द के द्वारा ये कहते हुए आया ये कहते हुए धरती पर आया कि जो कोई इस पशु और उसकी मूरत की पूजा यह करे जो कोई इस पशु और मूर्त की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, या अपने माथे और उसके हाथ पर छाप ले, तो वो परमेश्वर का प्रकोप को की नीरी मंदिरा यस, परमेश्वर का कटोरा जो उसके क्रोध के कटोरे में Yes. डाली गई है यस पिएगा पिएगा। और Yes. पवित्र स्वर्गदूत के सामने पवित्र और स्वर्गदूत मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। आग और गंधक क्या क्या है? वो आग के झील, आखिरी में आग के झील में डाला गया। ऐसे लोग जो उसका बोलो अभी थोड़ा देर के लिए हमको खाना मिलेगा। देखो जो ये पशु का चाप नहीं लेंगे, आप डीमार्ट से, रिलायंस से, मेडिकल शॉप से कुछ भी नहीं खरीद सकते, ना खाना पीना या ड्रेस कुछ भी होने दो, कुछ भी कर नहीं सकते। तो ऐसा क्या होगा? आप लोग चिपकर बैठेंगे, एक दिन नहीं खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे, तीसरा दिन चाहे नहीं खाएंगे और चलो हम चाप लेके गया, क्या होगा? प्रभु का प्रकोप भी आएगी और आप नर्क और आग के झील में फेंका जाएंगे। हालेलुया। थोड़ा सुविधा के लिए पूरा जिंदगी आनंद काल तक वेदना, परंतु एक बार वो लोग लेके आपको काट देंगे, चलेगा, स्वर्ग तो मिलेगा। हालेलुया। तो हमें जो भी इधर है, प्लीज आप चाप को नहीं लेना, नहीं तो आप नरक की आग में चला जाएंगे जितना भी। तो नहीं तो कोई लोग क्या होगा, जो चाप नहीं लेगा वो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि इतना 1 महीने तक खाना नहीं पीना नहीं, चिपके बैठा है, आप परिवार नाश होगी, आप कुछ भी नहीं ले सकते, खरीद सकते हैं। हालेलुया। और जो ये चाप लेगा तो वो सबके सब किधर जाएंगे? नरक की आग में। तो हमको यहाँ पर नहीं रहना है। ओके। और उनके पीड़ा का धुआं युगान्युग उठता हाँ, रहेगा। उनका पीड़ा अनंत काल ही है, 10-20 साल नहीं, 1000 करोड़ साल वो आग के झील में रोते जाएंगे, इतना दर्द, इतना जलना। ओके। और जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं, हाँ, जो इस पशु और उसकी मूर्त की पूजा करते हैं,
और जो उसका नाम की छाप लेते हैं तो नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन न मिलेगी। तो रात दिन चैन, परमेश्वर को चैन नहीं देंगे। यस, ओके। अभी हम देखेंगे प्रकाशित 6 का 9। और जब उसने पांचवी मोहर अभी मैंने खोली, बोला कि जो छाप नहीं लेंगे वो क्या होगा, शहीद होगा। तो आपको याद है जब 5वां मोहर तोड़ा तो क्या देखा योना ने? हाँ, तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा। प्राणों में जो मर शहीद हो गया वो स्वर्ग गया, वो वेदी के नीचे, स्वर्ग में एक वेदी है उसके नीचे इनके प्राण था। और जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण उस जो गवाही के उन्होंने कारण दी उन्होंने थी, दी थी, वध किए गए थे। वध किया, मीन वो सबको शहीद होना पड़ा। यस, आगे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, उन्होंने बड़े शब्द से, ये जो मर गए शहीद हो गया स्वर्ग में है, वो लोग बोलते हैं बड़े शब्द से, वो लोग क्या बोलते हैं? हे स्वामी, हे स्वामी, हे हे यीशु मसीह, पवित्र और हाँ, सत्य, और तू सत्य, कब तक न्याय न करेगा? कब तक न्याय नहीं करेगा? और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू को पलटा कब हाँ, तक वो लोग न बोलते लेगा? हमको बदला चाहिए। देखो ये लोग विरोधी लोग हमको मार डाला, हाँ, काट काट के मार डाला, हमारा बदला लो। हमने आपके लिए खड़ा रहा वहां पर पृथ्वी पर, और हमारा उनमें बदला से- लेना है। हाँ, उनमें से हर एक को श्वेत हाँ, श्वेत यीशु ने वस्त्र क्या किया? वो स्वर्ग में जाया तो उनको श्वेत वस्त्र दिया। आपने बड़ा बलिदान किया, यस, आप मेरे लिए शहीद हो, ये लो श्वेत वस्त्र, ये पहन लो। और हाँ, उनसे कहा गया, यीशु मसीह उनसे कहता है और थोड़ी देर तक और विश्राम थोड़ी करो, देर विश्राम कर या स्वर्ग में, जब तक कि तुम्हारे सगे दास जब तक तेरे सगी और दास, भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग और शहीद होने वाले हैं, वो लोग सब मरने दो, सब लोग आने दो, बाद में हम पलटा लेंगे। हाँ, जो तुम्हारे न्यायबद्ध होने वाले हैं, न्याय बद होने वाला है, उनकी भी गिनती पूरी ना बोले। उनकी भी विनती पूरे होने के बाद मैं तुझे आशीष करूँ। ओके, अभी आपको मालूम है जो क्रिस्त विरोधी और दोनों जो दुष्ट व्यक्ति थे इस धरती पर, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? उनको भी इस आग के झील में डाले जाएंगे। यस, वो पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 19। और वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, पशु म्हणजे क्रिस्त विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता क्या होते हैं, उसको पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे, हाँ, ये झूठा भविष्यवक्ता जितने चिन्ह दिखाए थे, जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, लोगों को भरमाया पशु के छाप लेने के लिए। हाँ, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी उस आग के झील में, हाँ, इनको भी आग के झील में डाला जाएंगे, जो गंधक से जलते। तो किस किस को आग के झील में डाला? तो सारे लोग जो पशु के छाप लिया उनको डाला, क्रिस्त विरोधी को डाला और झूठे भविष्यवक्ता। शैतान को अब तक नहीं डाला। वो क्या होगा? 1000 साल वो अंत कुंड में डाले जाएंगे, 1000 का काल तक। उसके बाद वहां से निकालकर श्वेत सिंहासन के न्याय के बाद उसको भी इस क्रिस्त विरोधी और झूठे भविष्य के साथ किधर डाले जाएंगे? इस आग के झील में अंत में। तो सब इस आग के झील में जाएंगे। जितने लोग पशु के साथ दिया और जितने ये क्रिस्त विरोधी, सब किधर डाले जाएंगे अंत में? ये आग के झील में डाला जाएगा। यस, ये इनका अंत ये है। पर आप और हमारा अंत कैसा है? हम स्वर्ग जाएंगे, यीशु की आराधना करेंगे और मजा करेंगे। वहां पर आनंद ही आनंद है परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया, भरपूर आनंद है। अभी थोड़ी देर के लिए आपको क्लेश है, मुझे मालूम है। आप बहुत तरह से परीक्षा से जा रहा है, बहुत तरह से वेदना से जा रहे हैं, लोग आपके साथ नहीं है, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ दिया, आपको नाम रखता है, पर चिंता मत कर, यीशु आपके साथ है। आपका विरोधी कौन हो सकता है? यीशु आपका साथ है। जो कुछ आपने खोया 7 गुना सब कुछ परमेश्वर लौटाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर एक चुनाव है, अगर आप क्रिस्त का आराधना कर सकते हैं या क्रिस्त विरोधी का। मैं समझते कि हम सब अंत तक यीशु को पकड़े रहेंगे, यीशु का ही आराधना करेंगे, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। कोई भी परिस्थिति में हम यीशु के लिए खड़ा रहेंगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन से हम सबको आशीष करे। उसके पहले उसके अंत में मैंने धरती से निकलते हुए एक और पशु को देखा। उसके मेमने के सींगों जैसे 2 सींग थे, किंतु वह एक महानाग के समान बोलता था। उस विशालकाय अजगर के सामने वह पहले पशु के सभी अधिकारों का उपयोग करता था।
उसने धरती और धरती पर सभी रहने वालों से उस पहले पशु की उपासना करवाई जिसका घातक घाव भर चुका था। दूसरे पशु ने बड़े बड़े चमत्कार किए, यहाँ तक कि सभी लोगों के सामने उसने धरती पर आकाश से आग बरसवा दी। वह धरती के निवासियों को छलता गया क्योंकि उसके पास पहले पशु की उपस्थिति में चमत्कार दिखाने की शक्ति थी। दूसरे पशु ने धरती के निवासियों से उस पहले पशु को आदर देने के लिए जिस पर तलवार का घाव लगा था और जो ठीक हो गया था, उसकी मूर्ति बनाने को कहा। दूसरे पशु को यह शक्ति दी गई थी कि वह पहले पशु की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करे ताकि पहले पशु की वह मूर्ति न केवल बोल सके बल्कि उन सभी को मार डालने का आदेश भी दे सके जो इस मूर्ति की उपासना नहीं करते। दूसरे पशु ने छोटों बड़ों, धनियों निर्धनों, स्वतंत्रों और दासों सभी को विवश किया कि वे अपने अपने दाहिने हाथों या माथों पर उस पशु के नाम या उसके नामों से संबंधित संख्या की छाप लगवाएं ताकि उस छाप को धारण किए बिना कोई भी ले बेच न कर सके। जिसमें बुद्धि हो वह उस पशु के अंक का हिसाब लगा ले क्योंकि वह अंक किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित है। उसका अंक है 666। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दे। हम तैयार